मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक मुकम्मल और तफसीली सवाने हयात। 1. ख़ानदानी पस मंज़र और पैदाइश। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी यानी 30 सितंबर 1207 ईस्वी को बल्ख में पैदा हुए। आपका ख़ानदान इल्मी, दीनी और रूहानी एतबार से बुलंद मकाम रखता था। वालिद बहाउद्दीन वल्द अजीम आलिम दीन और सूफ़ी बुज़ुर्ग, सुल्तानुल उलमा के लक़ब से मशहूर, अवाम व ख़वास में बेहद मकबूल। बाज़ हुक्मरानों और उलमा से फ़िक्री इख्तिलाफ़ात भी रहे। वालिदा आपकी वालिदा एक नेक सीरत, बाइल्म और शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, जिन्होंने रूमी की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। 2. बल्ख से हिजरत एक तारीख़ी फ़ैसला। 13वीं सदी में मंगोलों का खौफनाक हमला पूरे वस्ती एशिया पर छा चुका था। बल्ख भी इस तबाही की जद में आने वाला था। इसी खतरे और बाज़ सियासी और फ़िक्री इख्तलाफ़ात की बिना पर बहाउद्दीन वल्द ने बल्ख छोड़ने का फ़ैसला किया। ये हिजरत रूमी की ज़िंदगी का पहला बड़ा मोड़ थी। हिजरत के दौरान अहम मकामात। 1. नैशापुर, यहाँ मशहूर सूफ़ी फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह से मुलाकात हुई। अत्तार ने कमसिन रूमी को देखकर फरमाया, ये बच्चा एक दिन इश्क़े इलाही की दुनिया में आग लगा देगा। 2. बगदाद। 3. मक्का मुकर्रमा यानी हज की सआदत। 4. दमिश्क और 5. आखिरकार कोनिया यानी तुर्की। 3. कोनिया में क़याम और इल्मी ज़िंदगी। कोनिया उस दौर में सल्जूकी सल्तनत का इल्मी मरकज़ था। यहाँ बहाउद्दीन वल्द को इज़्ज़त व एहतराम के साथ बसाया गया। तालीम मौलाना रूमी ने कुरान करीम की तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह यानी ख़ास तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़लसफ़ा और मंतिक़ में गैर मामूली महारत हासिल की। वालिद की वफ़ात 1231 ईस्वी। वालिद के इंतकाल के बाद रूमी ने उनका दर्स व तदरीस संभाला। वो एक संजीदा, बावक़ार और रिवायती आलिम समझे जाते थे। हज़ारों तलबा उनके हल्क़े दर्स में शामिल थे। 4. बुरहानुद्दीन मुहक़्क़िक़ रहमतुल्लाह का किरदार। वालिद की वफ़ात के बाद रूमी के रूहानी उस्ताद सैयद बुरहानुद्दीन मुहक़्क़िक़ तरमिज़ी रहमतुल्लाह थे। उन्होंने 1. रूमी को बातनी उलूम सिखाए। 2. नफ्स की तरबियत कराई। 3. कई साल की मुजाहदा वाली ज़िंदगी गुजारने को कहा। ये दौर रूमी की रूहानी बुनियाद मजबूत करने का ज़माना था। 5. शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह, इश्क़ की आग। 1. मुलाकात 1244 ईस्वी। शम्सुद्दीन तब्रेज़ी एक आज़ाद मंच, बेखौफ, गहरे आरिफ थे। उनकी अचानक मुलाकात ने रूमी को अंदर से हिलाकर रख दिया। 2. तब्दीली इस मुलाकात के बाद रूमी ने रस्मी दर्स छोड़ दिया। तन्हाई, ज़िक्र, समा और शायरी की तरफ माइल हो गए। लोग हैरान रह गए कि एक बड़ा फ़क़ीह अब आशिक़ बन गया है। ये तब्दीली बहुत से लोगों को नागवार गुज़री, हत्ता कि शागिर्द अहले खाना में भी हसद और बेचैनी पैदा हो गई। 6. शम्स की जुदाई और दर्द। शम्स तब्रेज़ी 2 मरतबा रूमी से जुदा हुए। पहली बार वापस आ गए, दूसरी बार हमेशा के लिए गायब हो गए। इनकी जुदाई रूमी के लिए शदीद सदमा बनी, मगर यही दर्द शायरी का सरचश्मा बन गया। 7. शायरी और तसानीफ़। मसनवी मानवी 26,000 से ज़ायद अशार, 6 जिल्दें, क़िस्से, मिसालें, आयात व हदीस की रूहानी तशरीह, इंसान को खुदा तक पहुँचाने का रास्ता। दीवाने शम्स तब्रेज़ी, इश्क़, फ़िराक़, वजद और रूहानी कैफ़ियत, शम्स की मोहब्बत का इज़हार। 8. समा और रक़्स दरवेश। मौलाना रूमी के यहाँ मौसीकी, वजद, घूमना अल्लाह की याद का ज़रिया बन गया। बाद में उनके पैरोकारों ने मौलवी सिलसिला यानी महलवी ऑर्डर कायम किया, जो आज भी तुर्की में मौजूद है। 9. ख़ानदानी ज़िंदगी। मौलाना रूमी के बेटे सुल्तान वल्द ने उनकी तालीमात को मुनज़्ज़म किया। इन्हीं की कोशिश से मसनवी मुरत्तब हुई। ख़ानदान ने रूमी के सिलसिले को आगे बढ़ाया। 10. विसाल, शब-ए अरूस। 17 दिसंबर 1273 ईस्वी, कोनिया। रूमी ने मौत को जुदाई नहीं, महबूबे हकीकी से मुलाकात करार दिया। इसीलिए उनकी वफ़ात की रात शब-ए अरूस कहलाती है। उनके जनाजे में मुसलमान, ईसाई और यहूदी